मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम अपनी डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 75 क्लास 9th ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसका टॉपिक होगा रिपोर्टेड स्पीच। आज इस वर्कशीट की हेल्प से आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ एग्जांपल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। चलो देखते हैं, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपने सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। When we ask someone in polite manner, जब हम किसी दूसरे से काफ़ी पोलाइटली कुछ पूछते हैं, we make a request, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। We simply use ask me, requested me, noun pronoun to infinity। एग्जाम्पल ला हम नॉर्मली ये सेंटेंसेस में क्या यूज़ करते हैं? रिक्वेस्टेड मी, आस्क मी एंड देन नाउन प्रोनाउन, और हमारा सेंटेंस बन जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल। कुड यू गिव मी सम सैंडविचेस प्लीज़। यहाँ पे कोई बोल रहा है कि आप मुझे थोड़े सैंडविचेस देंगे कृपया करके। और यहाँ पे अगर हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, टू गिव सम सैंडविचेस टू हर, कि वो उसे कुछ सैंडविचेस की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है? व्हेन कन्वर्टिंग कमांड, जब हम कमांड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। कमांड्स क्या होती हैं? ऑर्डर, वार्न, कमांड देना किसी को कि आप ये कीजिए, आप ये फॉलो कीजिए। दीज ऑल आर टाइप ऑफ कमांड्स। द इम्पेरेटिव इनडायरेक्ट चेंजेस इनटू इन्फिनिटी इन इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज्ड इनटू आस्क, जो नॉर्मली सेड होता है वो आस्क में चेंज कर दिया जाता है। कमांड एंड ऑर्डर, अदर verbs used to report orders and requested in this way: command, order, warn, ask, advise, invite, beg, teach and forbid। इन sentences के मीनिंग के अकॉर्डिंग हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर किसी सेंटेंस में एडवाइस की जा रही है तो हमें एडवाइस लिखेंगे, किसी में इनवाइट किया जाए तो हम इनवाइट करेंगे, किसी में ऑर्डर दिया जा रहा है तो हम ऑर्डर लिखेंगे, किसी में कमांड दी जा रही है तो हम कमांड लिखेंगे। अब इसको हम कुछ सेंटेंस की हेल्प से देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, सी सेड ओपन द डोर, उसने कहा कि दरवाज़ा खोला जाए। तो यहाँ पे वो क्या कह रही है? वो ऑर्डर कर रही है। सी ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आदेश दिया टू ओपन दी डोर। ये हुआ आपका इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। अब कुछ और यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, इनकी हेल्प से देखते हैं बच्चों। प्लीज़ हेल्प मी विद माई होमवर्क, कृपया करके मेरी मदद करें मेरा होमवर्क करने में। सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर विद होमवर्क, उसने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि मैं उसके होमवर्क में उसकी हेल्प करूं। कुड यू म्यूट योर सेल्फ प्लीज़, क्या आप खुद को थोड़ा चुप रखेंगे कृपया करके। ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं खुद को थोड़ा चुप रखूं। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे देखो, ये प्लीज़ है, यहाँ पे भी प्लीज़ है, तो हम रिक्वेस्टेड यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड कर देंगे। इधर देखो, ही सेड टू मी क्लोज द डोर, ये यहाँ पे है ऑर्डर, ये उससे ऑर्डर किया जा रहा है। और जब रिक्वेस्ट करता तो प्लीज़ बोलता, तो ही ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द मेन डोर, तो कि उसने मुझे आदेश दिया दरवाज़ा बंद करने के लिए। तो अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स है, सेंटेंसेज हैं, हम वो एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट। पहला सेंटेंस है बच्चों, कुड यू प्लीज शेयर साइंस नोट्स विद मी, क्या आप कृपया करके साइंस के नोट मुझे देंगे। ही रिक्वेस्टेड मी, तो देखो अगेन यहाँ पे प्लीज है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही रिक्वेस्टेड मी टू शेयर नोट्स विद हिम, उसने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि वो अपने जो नोट्स है वो उसके साथ शेयर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड कीप द डोर्स क्लोज, उसने कहा दरवाजे को बंद रखो। तो ही ऑर्डर्ड मी, यहाँ पे क्या आएगा कि उसने ये आदेश दिया कि दरवाजे को बंद रखा जाए। नेक्स्ट देखते हैं। रीना सेड मैम प्लीज एक्सटेंड द प्रेजेंटेशन डेडलाइन, तो रीना यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही है। देखो यहाँ प्लीज है दोबारा से, तो रीना रिक्वेस्टेड किससे रिक्वेस्ट कर रही है? मैम से रिक्वेस्ट कर रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैम। और फिर ये जो इन्वर्टेड में है तो ये डायरेक्ट हम इसके आगे क्या लिख देंगे? टू लिख देंगे। जितना भी इन्वर्टेड कोमे वाला जो एरिया होता है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या लिखेंगे? हर जगह देखो टू है ना, तो हम उससे पहले इन्वर्टेड कोमा वाला जो सेंटेंस है वो लिखने से पहले क्या लिख देंगे? टू लिख देंगे। आगे देखते हैं। रीना रिक्वेस्टेड द मैम टू एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर प्रेजेंटेशन, यहाँ पे रीना अपनी मैम से रिक्वेस्ट करती है कि मैम प्लीज़ जो प्रेजेंटेशन की जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाया जाए।
द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स फॉलो द इंस्ट्रक्शन केयरफुल्ली। यहाँ पे टीचर बच्चों से कहती है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अच्छे से उनको फॉलो किया जाए। तो यहाँ पे टीचर बच्चों को क्या कर रही है, एडवाइस कर रही है, उन्हें सलाह दे रही है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको केयरफुल्ली समझा जाए, उनको फॉलो किया जाए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई सेड टू मोहन, मैंने मोहन से कहा, कैन आई हैव एन एप्पल प्लीज। देखो यहाँ पे दोबारा से प्लीज है, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है। आई रिक्वेस्ट मोहन, मैंने मोहन से रिक्वेस्ट की, टू गिव मी एन एप्पल, कि वो मुझे एक सेब दे। सिद्धार्थ सेड वी नीड टू लीव नाउ। सिद्धार्थ ने कहा कि अब हमें जाना चाहिए। सिद्धार्थ सेड मी, सिद्धार्थ ने मुझसे कहा, टू, कि डैट दे शुड लीव नाउ, कि अब उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। मदर सेड, मदर ने कहा, यू मस्ट वियर योर मास्क वाइल गोइंग आउट। मदर ने कहा जब तुम बाहर जाते हो तो तुम्हें तुम्हारा मास्क जरूर पहनना चाहिए। मदर एडवाइस, तो इसमें क्या है, एडवाइस है, जहाँ पे मस्ट आ जाता है वो एडवाइस होता है। मदर एडवाइज्ड मी डैट आई शुड वियर मास्क वाइल गोइंग आउट। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स।